अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.3 के हम सबसे पहले प्रश्न 4 को देख लेते हैं। प्रश्न 4 कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है एक घनाभ की विमाएँ 60, 54 और लिखा हुआ 30 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, बताया गया है एक घनाभ की जो विमाएँ हैं वो 7 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस घनाभ के अंदर हमें घन रखने हैं और भी जिनकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, आपके सामने एक घनाभ है, ठीक है, जिसकी लंबाई दी हुई है L, चौड़ाई दी हुई है B और जो ऊंचाई है वो लगभग H दी हुई है। यहाँ पे हमें विमाएँ दी गई हैं। विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणाकार में 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दी गई है। यदि विमाएँ हमें ये दी गई हो तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इसे आगे पीछे किया जा सकता है। अब ये बोला गया इस घनाभ के अंदर, ध्यान दीजिएगा, इस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ा सा घनाभ है इसके अंदर हम छोटे छोटे घन कितने रख सकते हैं जिसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर होगी। यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब एक बड़े से घनाभ में कितने घन रखे जा सकते हैं या एक बड़े से घन में कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं, उस कंडीशन में जो बड़े से घनाभ का जो आयतन होता है उसमें से छोटे से घन या घनाभ का आयतन से भाग दे दिया जाता है। इसका मतलब ये जो घनाभ है उसके अंदर हम घन से भाग देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वही घन की संख्या होगी। तो हम लिख देते हैं घनों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, घनों की संख्या बराबर, ठीक है, हम बोल सकते हैं घनाभ का आयतन बट्टे में घन का आयतन। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, L गुणाकार में B गुणाकार में H, ठीक है, और बट्टे में जो घन का आयतन है इसका सूत्र होता है भुजा का घन। तो हमने कर दिया भुजा का घन, ठीक है। तो चलिए हम L B H का मान लिख देते हैं। L का मान 60 है, B का मान 54 है और H का मान दिया गया है लगभग 30। वहीं भुजा का मान दिया गया है 6, यानी हम 6 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भुजा लिखी है 3 बार, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। तो चलिए हम इन सभी संख्याओं से 6 से भाग दे देते हैं जिस प्रकार दिया हुआ है। 60 को अगर 6 से भाग देंगे तो लगभग आएगा 10, इस 6 से भाग देंगे 6 कम 6, ये हो जाएगा 6 9 54 और इस 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 5 30, कुछ इस प्रकार आया है, ठीक है। तो 10 का 10 गुणाकार में 9 का पारा 5 से पढ़ेंगे तो 9 5 45। आपको आसानी से पता ही है कि 45 का गुणाकार 10 से करेंगे तो आएगा 450, यानी इतने घन हमें, यानी इस घनाभ के अंदर हम इतने घन बना सकते हैं या भर सकते हैं, ठीक है, जिसका आंसर 450 आया है। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हैं। आपके सामने प्रश्न 5 कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है एक बेलन सुना, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर घन है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। आयतन दिया गया है 1.54 मीटर घन, यानी जो आयतन है वो मीटर घन में दिया गया है, जबकि जो व्यास है उसका वो सेंटीमीटर में दिया गया है 140 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, एक बेलन की आकृति दी गई है। बेलन की ऊंचाई है h और उसका व्यास दिया गया है 140 सेंटीमीटर और आयतन लिखा है 1.54 मीटर घन। व्यास दिया गया 140। यदि व्यास में से मैं त्रिज्या निकालना चाहूँ तो आपको पता ही है व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या यानी R बराबर हो जाएगा 17 या 70 सेंटीमीटर।
ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है, यदि मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो बड़ा ही आसानी हो जाएगी। तो मैंने आर को सेंटीमीटर से जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे 70 को 100 से भाग देना होगा, और जब भाग दूंगा तो लगभग आएगा 0.7 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सूत्र लगाना होगा बेलनाकार का आयतन का, क्योंकि आपको पता ही है जो चीज़ आपको दी जाती है ना उसी का सूत्र लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बताना चाहता है कि क्या याद करना है। तो चलिए हम आयतन का सूत्र लगाते हैं। आयतन बराबर, ठीक है, ये जो आयतन है वो बेलनाकार का आयतन है। तो बेलनाकार का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा ये इसका सूत्र है। जहाँ पाई बराबर क्या होता है तो हम बोल सकते हैं जहाँ पाई बराबर होगा 22/7। यदि आपको नहीं दिया गया है तो आपको यही मान लेना होगा। आयतन दिया हुआ है लगभग 1.54 बराबर पाई का मान दिया है 22/7, आर का मान 0.7 है, हम 2 बार लिख सकते हैं 0.7 गुणाकार में 0.7। हमें एच का मान पूछा गया तो हमने लिख दिया एच। जैसा कि आप जानते ही हो कि हम चाहे तो 7 से यहाँ भाग दे सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो यदि हम इस पॉइंट को हटाएं, ध्यान दीजिएगा पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यदि हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के बाद हमें 2 जीरो लगाने होंगे। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है 1 के बाद उतने ही जीरो लगाने चाहिए। ठीक है, बराबर का बराबर 22/7 गुणाकार में पॉइंट के बाद एक संख्या है, हटाएंगे तो हम बट्टे में 1 के बाद 1 जीरो लगाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भी 7 बट्टे में 10 आ जाएगा, और ये एच का एच। जैसा कि आप इस समीकरण में देख सकते हो बराबर के इस तरफ 100 है और बराबर के उस तरफ कहीं भी जोड़ घटाव नहीं है। ध्यान दीजिएगा यदि आपको गुणाकार निशान दिखाई देता है गुणाकार, तो हम यहाँ से ये संख्याएं काट सकते हैं। तो इस 100 से ये 10 × 10 चला जाएगा, क्योंकि 10 × 10 100 ही होता है, इसलिए हम इस प्रकार इसको काट सकते हैं। इस 7 से ये 7 काटा जा सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 22 गुणाकार में 7 बचा है। यदि आप एच का मान निकालना चाहते हैं तो इन दोनों संख्याओं को जो कि गुणाकार में है, इन दोनों संख्याओं को हम इस 154 के बट्टे में भेज देंगे कि हो जाएगा 154 बट्टे में 7 गुणाकार में 22 बराबर हो गया एच। ठीक है, बराबर का बराबर एच का मान एच आया। आप जब भाग दोगे तो देखिए 7 से मैं भाग देता हूँ तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14। अब ऊपर बचा है 22 और नीचे भी बचा है 22। यदि हम 22 से 22 को भाग दें तो आएगा 1, और जो आंसर आएगा वो 1 मीटर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 मीटर होगी, यानी कि इसकी बेलनाकार की। ठीक है, तो आप इस सवाल को समझ सकते हो और एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट फाड़ लीजिए। प्रश्न 6 कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई दी गई है 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या दे दी गई है जो 1.5 मीटर है और उसकी लंबाई दे दी गई है। और एक बात याद रखना, बेलन की जो लंबाई दी जाती है वही बेलन की ऊंचाई भी होती है। और हमें ज्ञात क्या करना है कि इस टैंक में कितना दूध आ जाएगा, वो भी लीटर में। तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या दी है r और जिसका मान दिया है 1.5 मीटर, जबकि जो बेलन है उसकी लंबाई दी गई है और लंबाई को हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, जो 7 मीटर दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं इसके अंदर कितना दूध आ जाएगा लीटर में। उसके लिए सबसे पहले हमें आयतन ज्ञात करना होगा, क्योंकि यदि किसी चीज़ में कुछ भरा जाए तो उसे आयतन के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका बेलनाकार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलनाकार का आयतन का सूत्र कुछ इस प्रकार है। बेलनाकार का आयतन बराबर, ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन हमें पता नहीं है, पाई का मान क्या होता है, जैसा कि हम जानते ही है पाई का मान होता है 22/7।
और आर का मान दिया हुआ है यहाँ 1.5, तो हम लिख देते हैं 1.5। आर वर्ग है इसलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे, 1.5 गुणाकार में 1.5, और एच का मान दिया गया है 7। ध्यान दीजिएगा जो भी आयतन आएगा वो मीटर घन में आएगा, क्योंकि यहाँ जो इकाई है वो मीटर में है। तो चलिए हम इसको गुणा भाग कर लेते हैं। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। 22 का 22 गुणाकार 1.5 गुणाकार में 1.5 दिया हुआ है। यदि हम इसका गुणाकार करेंगे तो लगभग आएगा 2.25। अब इसका गुणाकार कर सकते हैं और जो आएगा वो आएगा मीटर घन। ध्यान दीजिएगा ये मीटर घन में आएगा। अब यदि एक बात सुन लीजिएगा, ये मीटर घन में है, यदि इसको लीटर में बदलना हो तो हमें 1000 से गुणाकार करना होगा। ध्यान दीजिएगा मीटर घन को लीटर में बदलना हो तो हमें 1000 से गुणाकार करना होता है। तो मैं लिख देता हूँ लीटर आयतन में, ठीक है, यानी लीटर दूध। तो हम बोल सकते हैं 22 का 22 गुणाकार में 2.25 गुणाकार में आ जाएगा 1000, ठीक है। आप ये जानते ही होंगे कि पॉइंट के बाद यदि 2 संख्या हो, ठीक है, और पीछे 2 जीरो अलग से लगे हैं तो इन दोनों का जीरो का गुणाकार करके हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर ये 2.25 लिखा हुआ है और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट को हटाएंगे तो पीछे से 2 जीरो भी हट जाएंगे, यानी गुणाकार में जो 2 जीरो होते हैं उसे हटा दिया जाता है। तो चलिए हम इसका गुणाकार कर लेते हैं। 22 का 22 2.25 से हो गया 225 और गुणाकार में बचा 10, ठीक है। चलिए हम अब इसका गुणाकार कर लेते हैं। सबसे पहले गुणाकार करना हो तो हम इसका गुणाकार कर सकते हैं, जीरो तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा। 22 का पढ़ा यदि 5 बार पढ़ेंगे तो लगभग आएगा 110, 110 की जीरो हाथ से चढ़ी 11। 22 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 22 दूनी 44, 44 और 11 हो जाता है 55, 55 की 5 हाथ से चढ़ी 5। 22 दूनी 44, 44 और 5 होगा 49, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 49 और गुणाकार में बचा 10। अब आपको पता ही होगा यदि गुणाकार में 10 हो तो ये जीरो उठा के इसके पीछे लगा दीजिए और गुणाकार हो गया। तो 49500 यानी 49,500 लीटर दूध इस टैंक में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 49,500 जो लीटर दूध है वो इस टैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन बोलता है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा घन दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को L माना गया है, ठीक है। और इसके लिए जो आयतन है, ध्यान दीजिएगा इसको हम बोलेंगे घन 1 और इसे बोलेंगे घन 2। इस घन के लिए जो आयतन है वो दिया गया है L गुणा L, ठीक है। यानी आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और आपको पता ही है ये घन है, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए घन 1 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6L गुणा L होगा। आपको पता ही है जो आगे वाला हिस्सा दिया गया होता है उसका ये आगे बोलो, पीछे बोलो, ऊपर या नीचे। हम जानते हैं कि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं और इसके अंदर 6 भुजाएं भी होती हैं। एक भुजा का जो क्षेत्रफल होता है वो L गुणा L होता है, इसीलिए सभी भुजाओं का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 6L वर्ग, ठीक है। हम चाहे तो इसे 6L वर्ग भी लिख सकते हैं। अब बोला गया ऐसा है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो दुगनी कर दी जाए, यानी ये L है तो इसे 2L कर दिया जाए, इसे भी 2L कर दिया जाए और इसे भी 2L कर दिया जाए। इस कंडीशन में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम घन 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो घन 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ जो लंबाई गुणा चौड़ाई है, आपको पता ही है 2 भुजाओं का गुणाकार करना होता है, नज़दीक के 2 भुजाओं का गुणाकार करना होता है। ये भुजा और ये भुजा देखो दिखाई दे रही है, तो इन दोनों का गुणाकार करेंगे
यानी 2L गुणाकार में 2L। और ऐसी कितनी भुजाएं हैं? ऐसी एक ये रही, ये दूसरी, आगे वाली तीसरी, पीछे वाली चौथी, पांचवी ऊपर वाली और छठी नीचे वाली। यानी इसका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार हो सकता है या होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2 गुणा 2। हम चाहे तो इसको बाहर ले सकते हैं, तो हमने लिख दिया 4 गुणाकार ये 6 ये रहा, और L का गुणाकार जब हम L से करेंगे हो जाएगा L वर्ग। ठीक है, अब आप जरा देखिए 4 का 4, ये जो 6L वर्ग है, आपको लगता नहीं कि ये वाला है, तो हम लिख सकते हैं 4 का 4। इस 6L वर्ग की जगह लिख सकते हैं घन 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूँ घन 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान दीजिए, जो घन 2 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो घन 1 के पृष्ठीय क्षेत्रफल के 4 गुना है। इसका मतलब है कि भुजा का दुगुना करने पर जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं कि आयतन में क्या अंतर होगा। तो हम लिखेंगे घन 2 का आयतन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयतन के अंदर जो तीनों भुजा होती हैं उनका गुणाकार करते हैं। तो चलिए हम गुणाकार कर लेते हैं, 2L गुणाकार में 2L गुणाकार में 2L। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 हो गया। आप चाहो तो 8 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा L गुणा L। और जरा आप पहले वाले को ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है घन 1 का आयतन L गुणा L है। ठीक है, L गुणा L है, जबकि घन 2 का आयतन क्या है 8 गुणा L गुणा L। तो हम 8 का 8 लिख देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं घन 1 का आयतन। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हो कि घन 2 का जो आयतन है वो घन 1 के आयतन का 8 गुना है। ठीक है, इसका अर्थ ये क्या है कि जब भी भुजा दुगनी होती है तो जो आयतन है वो 8 गुना हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पे 3 बार L आना, जबकि क्षेत्रफल में सिर्फ L गुणा L आता है। ठीक है, इसका मतलब है जब हम इसका दुगुना करते हैं यानी भुजा L से 2L करते हैं तो जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट पाल लीजिए। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यानी हम कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी गिरता है। यदि कुंड का आयतन, ध्यान दीजिएगा, यदि कुंड का आयतन 108 मीटर घन है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है 60 लीटर प्रति मिनट, यानी हम कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी गिरता है और आयतन दिया गया है 108 मीटर घन। आपको याद होगा हमने 1-2 प्रश्न पहले ही बताया था कि मीटर घन को यदि हमें लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना होता है। तो चलिए हम इसे लीटर में बदल लेते हैं। 108 का 108, ठीक है, गुणाकार हमने 1000 कर दिया। ठीक है, और ये हो गया लीटर। और अभी हमने बात ही की थी कि यदि गुणाकार 0 से करना हो यानी 1000 से करना हो तो ये तीनों जीरो हम इसके पीछे लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 0 8 और ये हो गया 3 बार 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके अंदर 1,08,000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो हमको पता ही है कि 60 लीटर प्रति मिनट है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इतना पानी भरने में कितनी देर लगेगी। तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं समय और यहाँ लिख दिया हमने लीटर। समय है 1 मिनट और लीटर है लगभग 60 लीटर। हमें पानी कितना भरना है? हमें भरना है लगभग 1,08,000 और समय कितना लेगा हमें पता नहीं है, इसलिए हमने x कर दिया। आपको ये तो पता ही होगा कि यदि इस x को ज्ञात करना हो तो इसकी ऊपर वाली संख्या और इसके सामने वाली संख्या का गुणाकार करते हैं और बट्टे में इसकी क्रॉस वाली संख्या रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर जो भी ज्ञात करना है उसके ऊपर वाली संख्या का गुणाकार उसके सामने वाली संख्या से।
तो एक गुणाकार में हो जाएगा 108,000 और बट्टे में आएगा इसकी क्रॉस वाली संख्या यानी 60। इसलिए x बराबर 0 से 0 कट जाएगा। इसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम काटेंगे 6 कम 6। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 कम 6, ठीक है। 10 में से 6 गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 में से 6 गया तो बचेगा 4। इमेजिन करो वो 4 यहाँ आ गया है, 6 अट्ठे 48, तो ये 48 हो गया। तो 6 अट्ठे 48 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी 108 को जब हम 6 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा 18 आएगा और 2 जीरो पीछे के यहाँ उतार दिए। इतनी मिनट लगेगी, ध्यान दीजिएगा, इतनी मिनट लगेगी। यदि आप इसे घंटे में बदलना चाहो तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1800 भागाकार में 60, क्योंकि आपको पता ही है कि मिनट को यदि घंटे में बदलना हो तो हमें 60 से भाग देना होगा। तो हम इसके अब आसानी से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो लगभग हो गया 30 घंटे। ध्यान दीजिएगा, इस टैंक को भरने में लगभग 30 घंटे या 1800 मिनट लगेंगे। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, ठीक है। तो इस सवाल के साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो ख़त्म होता है। आप चाहो तो इनके वीडियो की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम आपको कोई नया पार्ट सिखाएंगे। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।